नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं, अर्थात देख रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ज़्यादा है। समौ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद मुनि आए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी को सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुर बर बामा, सकल सुभाएं सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुखो पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद समजानी। सिय सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर मंडप में लिवा चली ल्याई। सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी, नव साप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि मंजीर नूपुर। कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां सादर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पाजेब, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सिय, छवि ललना गण मध्य जनु सुषमाति अकमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो।
सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समीता, कहीं न जाए उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी की को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता था। सुर प्रणाम करी बरी सही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोदो मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है और गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। ते अवसर कर विधि व्यवहारू, दुह कुल गुर सब कीन आचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आईं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे। उस अवसर की सब रीत व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा ले देहि, आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जे समय, मुनि मन पहुँचै भर कनक को पर कलश। सो तब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं देत सबु, सादर कियो यही भांति देव पूजाई। सीतहि सुभग सिंहासन दियो, सिय राम अवलोकनि। परस्पर प्रेम काउन लखी परे, मन बुद्धि बरबानी। अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति ले।
विप्र वेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियाँ देते हैं। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।